महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, प्रथम द्वार पर ऋषि विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कह रहे हो? महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हमारी अयोध्या में? जी महाराज। अहो भाग्य, जीवन धन्य हो गया। हमें शीघ्रता से चलना चाहिए महामुनि के स्वागत के लिए। चलो अभी तत्परता से मुनि का स्वागत करना होगा। ऋषि बरवाए हैं दौर मेरे, अभिनंदन अब करना होगा। सचिवालो विप्र मंडली को, सचिवालो विप्र मंडली को, सेवा को अब चलना होगा। सचिवा सचिवा सचिवालो विप्र मंडली को, सेवा को अब चलना होगा। ऋषि भरिया ऋषि भरिया द्वार में पूजन अब करना होगा। ऋषि भरिया द्वार मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयहु जय विप्र समाजा। हरि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार हुआनी। चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आज ढलने नहीं दूजा। अहो भाग्य, जीवन धन्य हो गया आज आपके श्री चरणों के दर्शन पाकर। आप जैसे महापुरुषों का आगमन कहीं भी सहज नहीं होता, और फिर आपका तो हमारे जीवन पर, हमारे पूर्वजों पर विशेष उपकार सदैव रहे हैं। हमने ऐसा सुना है कि आपका आगमन हमारे पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र जी के कार्यकाल में हुआ था। आपकी ही करनी से हमारे इस वंश की वह कीर्ति पताका इस विश्व में फहरा रही है। आपका यह ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। महामुनि, आपके चरण आज अयोध्या में पड़े हैं, तो अवश्य ही अयोध्या की भूमि, ये संपूर्ण अयोध्या आज मेरे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। मेरा जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। मैं किस प्रकार से आपकी सेवा, किस प्रकार से आपका अभिवादन करूं। चरणों की धूल लेकर चरणों की धूल लेकर माथे से लगाएंगे। ऋषिराज पद रे, ऋषिराज पद रे, हम भाग्य जगाएंगे।
पावन धरा हुई है गुरु ने चरण जो धारे पावन धरा हुई है प्रभु ने चरण जो धारे आज जीवन धन हो गया पावन धरा हुई है प्रभु ने चरण धारे भक्ति की ज्योति मन में भक्ति की ज्योति मन में भगवान जी जगाएंगे भक्ति की ज्योति मन में भगवान जी जगाएंगे चरणों की धूल लेकर माथे से लगाएंगे चरणों की धूल गुरुदेव पधारे हैं ऋषिराज पधारे हैं भगवान की जगह ऋषिराज मस्तक पे लगा चंदन चरणों में होगा वंदन मस्तक पे लगा चंदन चरणों ठीक हो जाता है मस्तक पे लगा चंदन चरणों में होगा वंदन ऋषिराज जो आए हैं करता हूँ मैं अभिनंदन ऋषिराज जो आए हैं करता हूँ मैं अभिनंदन चरणों की धूल लेकर चरणों की धूल लेकर भगवान की जगाएंगे चरणों की धूल लेकर भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करें राजन तुमने प्रणाम किया तुम्हारे लिए आशीर्वाद तुमसे कह दें धनवान हो जाओ तो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है धन दौलत राजपाट राज वैभव सब कुछ है तुमसे कह दें पुत्रवान हो जाओ अब तो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पुत्र तुम्हारे आंगन में विहार कर रहे हैं राजन तुम्हारे लिए मेरा सुंदर आशीर्वाद वरना चक्ति कर गहे
वगहा पर असवार पलस सहित रक्षा करें बाढ़े वंश तुम्हार आयुष्मान। आपने कहा आपके गृह में 4 पुत्र। हाँ हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात मुझे स्मरण करा दी। पुत्र हमारे समीप पुनि चरणन मेले सुति चारी राम श्री राम राम देखी मुनि देव राम लक्ष्मण दर्शन कर रहे हो, ये कोई साधारण नहीं है। एक सृष्टि वो है जिसमें यह संसार है, और यदि माना जाए तो सृष्टि के दूसरे रचयिता, दूसरे ब्रह्मा ये स्वयं, जिन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर दूसरी सृष्टि का निर्माण कर डाला, जरायु जी। ऐसे महान प्रभु के दर्शन आज कर रहे हो। मैं चाहता हूं तुम दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। पूज्य पिताश्री के द्वारा आपका पावन परिचय प्राप्त हुआ। धन्य हमारा जीवन, धन्य हमारे भाग्य। आज हमें घर बैठे ही किन्हीं कनिष्ठ ब्राह्मण के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, किन्हीं कनिष्ठ योगी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। वैसे भी बताया गया संतों के दर्शन मात्र से इस भौतिक शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। श्रद्धा तप निशि सस्य अप हरई संत दरस जिम पातक टरई। ऐसे तपोनिष्ठ के चरणों में हम क्षत्रिय राजकुमारों का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकार हो। अगर आज हम चारों भाई अयोध्या के आंगन में मुस्कुरा रहे हैं तो संतों के ही आशीर्वाद से, संतों की ही कृपा से। अगर चरणों की रज अगर चरणों की रजो लगाई न होती, अगर चरणों की रजो लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। किस प्रकार से मनाएं? हमारे पास तो कोई साधन नहीं है जिससे हम आपकी साधना कर सके मुनिवर। ये माना कि मुनि को मनाना कठिनों में, ये माना ये माना कि मुनि को मनाना कठिनों में, कठिन से कठिन व्रत निभाना कठिन
भक्ति मन में, अगर भक्ति मन में समाये न होती, अगर भक्ति मन में समाये न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराए न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराए। अगर ज्योति उर में, अगर ज्योति अगर ज्योति उर में, अगर ज्योति उर में जलाई न होती, अगर ज्योति उर में जलाई न होती, तेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती, तेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती, तेरी जिंदगी अहम त्वं वन्दे, अहम त्वं वन्दे, अहम त्वं वन्दे। सत्य है, आज हम बंधुओं का अटल सौभाग्य जो कि महामुनि श्री विश्वामित्र जी के दर्शन हमें प्राप्त हुए, जो कि वेद माता गायत्री के परम उपासक, वेद मंत्रों के दृष्टवा और इस सृष्टि के द्वितीय विधाता। कहां तक आपके सुकर्मों का बखान किया जाए। संसार में लोग जन्म से नहीं कर्म से श्रेष्ठ होते हैं, और इसकी प्रामाणिकता देखनी है तो साक्षात आप इसके सुप्रमाण हैं। जैसे आपका जन्म तो क्षत्रिय वंश में हुआ, किंतु आपके कर्मों का प्रभाव इतना प्रबल हो गया कि आप राजा से राजर्षि और राजर्षि से ब्राह्मण, ब्राह्मण से ब्रह्मर्षि और ब्रह्मर्षि से द्वितीय विधाता की पद की प्राप्ति उसी प्रकार कर ली जैसे स्वर्ण में चमक बढ़ाने के लिए जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाया जाता है, ठीक उसी प्रकार आपने तप रूपी अग्नि में अपने शरीर को तपाकर राजर्षि से ब्रह्मर्षि जैसी चमक प्राप्त कर ली। जब ऐसे सुकर्मों की ओर देखते हैं तो हृदय यह कहने पर विवश हो जाता है कि आप अंबर के कलाधर, आप अंबर के कलाधर, हम धरा की धूल है। आज हुआ है उदय हमारा इस भाग्य भानु भूमंडल में,
आशा फुलवारी फूल उठी और हृदय हो गया मंगलमय। जिस चमन के आप रक्षक हम उसी के फूल हैं, आप अंबर के कलाधर हम धरा की धूल हैं। उर सितार में सार सुगर्वित गौरीला गौरव पाया, ये शांत हो गई चित्त वृत्तियां जब से यह शुभ दर्शन पाया। जिस क्षमा के आप द्वैतक हम उसी की भूल हैं, आप अंबर के कलाधर हम धरा की धूल हैं। अहम त्वाम वंदे, अहम त्वाम वंदे। तुम दोनों कुमारों ने प्रणाम किया। धन्य हो गया मेरा हृदय। संसार में व्यक्ति शिष्टाचार को भूल गया, धर्म मार्ग को छोड़कर अधर्म पथ का राही बन गया। लेकिन आज मानो हमें ऐसा लग रहा है धर्म स्वयं अयोध्या में पहरा लगा रहा है। धन्य हो राजा दशरथ, जो तुम्हारे ऐसे सुकुमार राम, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद। जो भावना तुमने उर्मे जगाई है उसको नष्ट ना होने देना। लक्ष्मण, तुमने जो अपने हृदय में अपने भाई के प्रति श्रद्धा और विश्वास को जगाया है, उसे तुम भी समाप्त मत होने देना। राम, तुम्हारी इस मंजुल मन में ये भव्य भावना बनी रहे। निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान है। तुम इनमें हो, ये तुम में हो, तुम दोनों में विच्छेद ना हो। तुम जहां रहो तहां सुखी रहो, तुम जहां रहो तहां प्रसन्न रहो। ऐशमान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। तबे मनि हरसी बचने कहराओ, मुनि अस कृपा न कीन्हु कहु। आपने